गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित। ठीक है, तो आज कक्षा 9 गणित की हम प्रश्नावली 1 के बारे में जानते हैं। ठीक है, हम इसके बेसिक के बारे में जानते हैं। ठीक, आज तक हमने क्या पढ़ा है, हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा है, लेकिन इसमें जो ये एक्सरसाइज 1 दी हुई है इसका नाम क्या है, संख्या पद्धति। तो हमें किसके बारे में जानना है, संख्याओं के बारे में। और हमने आज तक किसके बारे में पढ़ा है, संख्या कौन सी पढ़ी है, 1 2 3 4 5। और ये इन संख्याओं को क्या कहा जाता है, इन संख्याओं को कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, लेकिन इसके बाद हमें क्या, शुरू से तो हमने क्या स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था कि संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके संख्या होती है। और वो संख्या क्या कहलाती है, वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। लेकिन इसने क्या किया, बाद में थोड़ा चेंज कर दिया कि इसके साथ जीरो भी मिला दिया। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोलने लगे कि जीरो भी किस में आता है, संख्याओं में आता है। ठीक है, तो जिन संख्याओं को 1 से शुरू किया जाता है, किससे शुरू किया जाता है, 1 से शुरू किया जाता है, उन संख्याओं को क्या बोला जाता है, उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता है। और जिन संख्याओं को 0 से शुरू किया जाता है, उन संख्याओं को क्या बोला जाता है, उन संख्याओं को पूर्ण संख्या बोला जाता है। ठीक है, इतना तो ठीक था। लेकिन इसके बाद इसने क्या कहा, इसने बोला कि जो संख्याएं ऋणात्मक होती है और धनात्मक होती है, क्या होती है, ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है, उन संख्याओं को क्या बोला जाता है, उन संख्याओं को पूर्णांक बोला जाता है। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, इन संख्याओं को क्या बोला जाता है, इन संख्याओं को पूर्णांक बोला जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो संख्या 1 से शुरू होती है वो संख्या कौन सी होती है, वो प्राकृतिक संख्या होती है। और जो संख्या 0 से शुरू होती है, किससे शुरू होती है, 0 से, और जो संख्या 0 से शुरू होती है उन संख्याओं को क्या कहा जाता है, उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। और जो संख्याएं धनात्मक भी हो ऋणात्मक भी हो, है ना, जो माइनस में भी और प्लस में भी हो, है ना, उन संख्याओं को क्या बोला जाता है, उन संख्याओं को पूर्णांक बोला जाता है। ठीक है, अब इसने क्या कही, कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिनको हम क्या बट्टों में लिखा होता है ना, 1/2 3/4 4/5, है ना, इन संख्याओं को क्या बोला जाता है, इन संख्याओं को बोला जाता है प्रीमेय संख्याएं। प्रीमेय और अप्रीमेय दो प्रकार की संख्याएं होती है। ठीक है, जो संख्याएं रूट में दी हुई है, जो संख्याएं रूट में दी हुई है वो कौन सी संख्या होती है, वो संख्या अप्रीमेय संख्या होती है। और जो सिर्फ बट्टा में दी होती है वो क्या होती है, प्रीमेय संख्या होती है। अब देखो, जैसे मान लियो हमें दे दिया 0/1, तो 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/5 भी लिख सकते हैं, 0/7 भी लिख सकते हैं। 0 में बट्टा में, 0 के नीचे बट्टा में आप कितने भी लिख सकते हो, है ना। तो 0 में जो बट्टा में संख्या दी हुई है वो संख्या कौन सी है, प्रीमेय संख्या है। ठीक है, तो पता चल गया प्रीमेय संख्या कौन सी होती है और अप्रीमेय संख्या कौन सी होती है। जो संख्या रूट में दी हुई है वो कौन सी है, अप्रीमेय संख्या, और जो बट्टा में दी हुई है वो कौन सी है, प्रीमेय संख्या है। ठीक है, और जो संख्या माइनस और प्लस दोनों में है वो कौन सी है, पूर्णांक। और जो 0 से स्टार्ट होती है वो कौन सी है, पूर्ण संख्या। और जो 1 से स्टार्ट होती है वो कौन सी है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसका बेसिक कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, इतना ही है, इसके बारे में हमने जान लिया। एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं कि जो 1 से स्टार्ट संख्या होती है ना, जिनको शुरू ही में 1 से ही करते हैं, जैसे बोलना शुरू में बचपन में हमने पहली कक्षा में गिनती सीखी तो कहाँ से सीखी थी, 1 से सीखी थी, है ना। तो 1 से स्टार्ट करें, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, वो संख्याएं कौन सी होती है, वो प्राकृतिक संख्या होती है। अब जैसे जैसे हम मान लो 5वीं कक्षा में गए तो हमें क्या बताया गया, हमें ये बताया गया कि एन जो संख्या होती है उनके साथ 0 भी क्या होता है, शामिल होता है। तो जिन संख्याओं में 0 शामिल होते हैं, 0 से स्टार्ट होती है, वो संख्याएं कौन सी होती है, पूर्ण संख्या। यानी एक तो होती है प्राकृतिक, एक और पूर्ण। याद रखने का सरल तरीका क्या है, जो 1 से स्टार्ट हो रही है वो कौन सी है, प्राकृतिक, और जो 0 से स्टार्ट हो रही है वो कौन सी है, पूर्ण संख्या। और उसके बाद उसने क्या दिया, पूर्णांक। पूर्णांक कौन सी है, पूर्णांक वो है जो धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। जो माइनस और प्लस दोनों में दी हुई है ना, वो कौन सी है, वो पूर्णांक है। और उसके बाद दो चीज बची, एक तो प्रीमेय संख्या और एक अप्रीमेय संख्या। ठीक है, तो प्रीमेय संख्या कौन सी है, वो संख्या जो बट्टा में लिखी हुई है, 1/2 3/4 5 4/5, और जैसे 0 में बट्टा में दिया हुआ है कुछ भी, तो वो सारी संख्या कौन सी होती है, वो संख्या प्रीमेय संख्या होती है। और जो संख्या रूट में दी हुई है ना, वो कौन सी है, अप्रीमेय संख्या होती है। ठीक है,